बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। कुरान पाक पढ़ने के रहनुमा उसूल, इस पर सबक नंबर 2 है। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ने वाले हैं कुरान पाक पढ़ते वक़्त हमें मखारिज की, एराब की, हरकत की गलतियाँ क्यों आती हैं, और दूसरे नंबर पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हम इन गलतियों से बच जाएं। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कुछ पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपके दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि आप पूरे असबाक देखते हैं, ताकि हमें मज़ीद खुशी हो, हम आप तक मज़ीद मेहनत के साथ सबक पहुँचाएँ। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। कुरान पाक पढ़ते वक़्त हमें मखारिज की, एराब की, हरकत की गलतियाँ क्यों आती हैं। तो पहले इस सवाल का जवाब यह है कि ये गलतियाँ हमें इसलिए आती हैं कि हमने ठीक तरह से कुरान पाक को सीखा नहीं है, और ना ही हमें ठीक तरह से कुरान पाक सिखाया गया है, और ना ही हमने कुरान पाक को ठीक तरह पढ़ने की और सीखने की कोशिश की है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ऐसी गलतियाँ आती हैं। ना तो हमने तवज्जो के साथ पढ़ा, और ना तवज्जो के साथ सीखा, और ना ही तवज्जो के साथ हमें सिखाया गया है। तो इस वजह से हमें ये गलतियाँ आती हैं। मखारिज की भी गलतियाँ इसीलिए आती हैं, एराब की गलतियाँ भी इसीलिए आती हैं, हरकत की गलतियाँ भी इसीलिए आती हैं, और हुन्ने मद वक्फ़ की अलामात और उनसे नावाक़फ़ियत और अदम वाक़फ़ियत भी हमें इसलिए होती है कि हमने ठीक तरह से सीखा नहीं और ना ही हमें ठीक तरह से सिखाया गया है। अब आपका सवाल होगा कि अगर हमें ऐसी गलतियां हैं, हमने पहले तो तवज्जो नहीं दी, पहले तो ठीक तरह से नहीं सिखाया गया हमें, ना ही हमने सीखने की कोशिश की है, तो अब हम इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं, ये दूसरा सवाल। इन गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं, तो चलिए मैं इस पर भी थोड़ी डिस्कस कर देता हूं। तो चूँकि मुझे मालूम था कि आपने कमेंट के अंदर इस तरह का सवाल करना है, तो मैं आपके सवाल करने से पहले ही इस चीज़ का जवाब दे देता हूं। इस वजह से कहता हूं, अगर हमसे कुछ सीखना है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमने चैनल का नाम ही और कुछ सीखे रखा, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे असबाक देखते रहें। इंशाअल्लाह यकीनन आप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अमली फ़ायदा भी होगा। तो इन गलतियों से कैसे बचा जाए, तो पहले नंबर पर 2 चीज़ें डिस्कस करूंगा। इसके अंदर, इस दूसरे सवाल के जवाब के अंदर 2 चीज़ें बतलाऊंगा। एक तो ज़रा मुश्किल है और दूसरी आसान है। अगर पहली पर अमल नहीं कर सकते तो दूसरी पर अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कुरान पाक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मखारिज की, एराब की, हरकत की गलतियाँ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसे अंदाज़ के साथ कुरान मजीद आप भी पढ़ पाएंगे कि मालूम भी नहीं होगा कि यह कोई कारी से पढ़ रहा है या आप वही पहले वाले इंसान पढ़ रहे हैं। तो पहले नंबर पर जो आपको बतलाने वाला हूँ कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, आप किसी महल्ले के कारी साहब से रब्ता करें। तो उसको पहले नंबर पर तो यह है कि आपने सीखने की कोशिश करनी है। महल्ले के किसी कारी साहब से या महल्ले की मस्जिद के कारी साहब से रब्ता करें और उनसे आप वक्त लें। दिन रात के 24 घंटों में से अगर 30 मिनट भी आप ले लेते हैं और कारी साहब से आपने कहना है कि मुझे थोड़े बहुत तजवीद के कवायद ज़वाबित बतलाएं और उनके मुताबिक मुझे अमली मशक करवाएं। जैसे वो कारी साहब आपसे मशक करवाएंगे और आपको कुछ ज़वाबित, कवायद ज़वाबित बतलाएंगे, तो आप देखना, साल तो बड़ी दूर की बात है, 3 माह के अंदर आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी कुदरत और इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि मखारिज की, एराब की, हरकत की गलतियाँ आप ख़ुद से दूर करने पर कादिर हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई मजबूरी है, जिस तरह के औरतें हैं वो घर के अंदर बैठी रहती हैं, वो कारी साहब से किस तरह रब्ता करें, वो कारी साहब को किस तरह कहें कि हमारा कुरान गलत हो चुका है, हम कुरान को दोबारा ठीक करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी मैं खुशखबरी लाया हूँ। तो दूसरा तरीका जो है ये उन अफराद के लिए है
جو کسی مجبوری کی وجہ سے قاری صاحب سے نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم نے جو کورس شروع کرایا ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول، پہلے بھی ہمارا کورس چل رہا ہے قرآن پاک پڑھانے کے رہنما اصول، اس پر تقریباً 6 سبق ہو چکے ہیں، تو یہ دوسرا کورس قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول پر یہ سبق نمبر 2 آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کورس کو مکمل دیکھیں تو میں امید کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ ہمارے پورے کورس کو مکمل کورس کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی ایسا قرآن مجید پڑھیں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حافظ پڑھ رہا ہے یا ناظرہ خان پڑھ رہا ہے یا کوئی قاری صاحب پڑھ رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز کچھ قواعد و ضوابط بھی بتلائیں گے، اور جب قواعد و ضوابط ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز عملی مشق آپ کو کر کے دکھلائیں گے، جن کی وجہ سے آپ کا قرآن مجید بہتر سے بہتر ہو پائے گا، اور آپ کی مخارج کی، صفات کی، اعراب کی، حرکات کی، اسی طرح غننے کی، اور اسی طرح مدات وغیرہ کی، اور اسی طرح وقف کی جو غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت مخارج کی، اعراب کی، حرکات کی غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ غلطیاں کیوں آتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔